अब हम बात करेंगे रोहतक लोकसभा के झज्जर हलके की। यहां से बीजेपी ने कप्तान बिरदाना को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने हुड्डा सरकार में शिक्षा मंत्री रही गीता बुग्गल को एक बार फिर से यहां मौका दिया है। आइए चलते हैं हलके में और जानते हैं कि हलके के लोग किस उम्मीदवार को कितना पसंद करते हैं। झज्जर हलके में हम लोगों से मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हलके की हकीकत क्या है, कौन से उम्मीदवार आपको बेहतर लग रहा है। देखियो जी, अभी फिलहाल झज्जर हलके के अंदर एक आवाज है, कप्तान बिरदाना। कप्तान बिरदाना जी 15 साल से निःशुल्क लोगों की समाज सेवा के साथ कार्य कर रहे हैं और अब की बार कप्तान बिरदाना जी गीता बुग्गल जी को कम से कम 25,000 वोटों से हराएंगे। झज्जर हल्का में भाई कप्तान बिरदाना है सबसे बेहतर होंगे। क्या लगता है क्यों? हम तो ऊपर की सरकार को देख रहे हैं, मोदी जी ने जो है ना पूरा विश्व में नाम कर दिया इन भारत का और बढ़िया काम कर रहे हैं, सब अच्छे काम कर रहे हैं, हम तो उसी को चाहते हैं जी। क्या बताइए, क्या आपको लगता है कुछ विकास हुआ है पिछले सालों में? कोई विकास नहीं हुआ, पिछले 15 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। कभी भी किसी गांव में बुग्गल का कोई दौरा नहीं। वोट मांगने के लिए 5 साल में आ जाती है, बाद में किसी को नहीं पूछती अब कौन कहाँ बच्चा है। सब कोई गलियां नहीं, सब टूटी हुई गलियां पड़ी हैं, सब रास्ते टूटे पड़े हैं, कोई समाधान नहीं किसी गांव में। क्या आपको लगता है कौन उम्मीदवार कितना बेहतर लग रहा है? कप्तान बिरदाना बहुत अच्छी स्थिति में है। कप्तान बिरदाना का के गांव और गुहांड सारा साथ रख के कप्तान बिरदाना के इलेक्शन को लड़ रहा है। मैं एक दलित बस्ती से में रहता हूं। दलित समाज में इस हुड्डा कांग्रेस के प्रति इतना आक्रोश है क्योंकि इन्होंने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर का सिर फोड़ दिया था। उसके बाद दलित समाज की बेटी जो है कुमारी शैलजा को जाति सूचक शब्द बोलकर उनका भी अपमान किया और अब 19 तारीख को कप्तान बिरदाना को 1-1 फुट पानी में खड़ा कर दिया जी। और जो है जबकि 20 साल से विधायक भी और सांसद भी कांग्रेस के हैं, उनको वहां खड़ा करने की उनकी हिम्मत नहीं। उनके गुंडों ने जो है कप्तान बिरदाना को पानी में खड़ा कर दिया, जिससे दलित समाज के अंदर बहुत रोष है। पंचायतें हो रही हैं और दलित समाज जो है कांग्रेस का बायकॉट कर रहा है, ये फैसला लिया है। क्या आपको लगता है झज्जर में क्या कुछ विकास हुआ है पिछले कुछ साल जी? गीता बुग्गल ने कुछ नहीं किया, 15 साल में कुछ भी नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। आज बिरदाना गांव की 36 बरादरी, आजू बाजू गांव गुआंढ 36 बरादरी के लोग कप्तान के साथ हैं। बोलिए आप। यहाँ पर विकास के नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे मान लिया किसानों का कुछ जल भराव का इलाका है, उनका इन्होंने समाधान नहीं किया। हर साल बारिश के अंदर किसानों की खेती डूब जाती थी और इन्होंने कोई उनका अल्टरनेटिव काम नहीं किया। कप्तान बिरदाना जो है 20 साल से इस इलाके में अग्रेसिव है, वो हमेशा लोगों की भलाई का काम करता है, लोगों की मदद करता है और आज जन जन उसके प्रति समर्पित। बीजेपी की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवार की, बीजेपी का क्या काम अच्छा लगा? बीजेपी का काम जितना कम व्याख्यान करें उतना कम है। जैसे ये पोर्टल सुविधा दी है, इससे लोग जो भ्रष्टता का काम करते थे, राजीव गांधी ने बोला था कि 1 रुपया ऊपर से भेजता हूं और 15 पैसे मिलता है, वो आज 1 रुपया बीजेपी की गवर्नमेंट में सीधा गरीब के खाते में जाता है। हरियाणा में कई सरकारें रही हैं, बीजेपी की, इनेलो की, कांग्रेस की, आपने सब देखी हैं, क्या तुलना करेंगे सब में? बात ये है साहब, कोई ये न कांग्रेस नहीं है हमारी। गरीब के लिए मैं ये सच्ची बात बता दूँ। आके कहनी बात आगे लेकर गए थे हुड्डा साहब के पास एक लड़के को, नोला के जाट के मर गए, तो कहने लेकर आया। ये बात हुई थी, मैं साथ था उनकी। बीजेपी का काम कैसा लगा 10 साल बीजेपी के? भाई बाल खूब लगना रे, बिना पैसा
खूब लगे है भाई। हाँ खूब अरीन कहता भाई 10 लाख का बेराना 15 लाख का बेराना कोई पता नहीं है। सच्ची बात मानियो ये मोल अरीबी भी नहीं कहे भाई 50 वोट से देर बाढ़ लगा लो। चुनाव है, ऐसे में सभी उम्मीदवार आपके क्षेत्र में खड़े हैं। क्या लगता है कौन आपके हल्के का विकास कर सकता है? कप्तान बिरदाना। कोई खास वजह इसकी? खास और वजह बढ़िया वजह हैगी, कप्तान बिरदाना कर सके, इसने कुछ नहीं कराया। कांग्रेस के उम्मीदवार गीता बुक्कल विधायक है कई सालों से, नहीं कराया, इसने कुछ नहीं कराया। क्या आप लोग विकास चाहते थे? हम जो भी विकास है कोई साव आता जब ना जब कोई या करा है ई के पास जाते हैं जब इन्हों को देती है। मेरी सत्ता नहीं, ऊपर मेरी सत्ता नहीं बैठी है। ठीक। बीजेपी का काम कैसा लग रहा है पिछले 10 सालों में? बहुत बढ़िया, सारे बढ़िया। बीजेपी एक भी घटिया नहीं, सब बढ़िया। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड जो गरीब सड़क में रहा करते आज की तो कोई से हॉस्पिटल में चला था। ठीक, ईब 10 का कर दिया। और इससे बढ़िया क्या होगा? गरीब ने क्या चाहिए? ये चाहिए। कांग्रेस बीजेपी का कार्यकाल कैसा लगता है? क्या फर्क है दोनों? जी बढ़िया लगता है, हमें बहुत खुश बीजेपी का। क्यों? भाई अच्छे काम कर रहा है। ये आयुष्मान कार्ड 10 लाख का कर दिया, बूढ़े के 5 लाख बीमे के कर दिए। रही बात अपने गीता बुक्कल की, रही अपने गीता बुक्कल की, यह 3 बार एमएलए बन ली है, 1 बार स्वास्थ्य व शिक्षा मंत्री बनी है। ना तो हमारे को लड़कियों का कॉलेज है जो कि जज्जर जिला है, जिला होते हुए हमारे क्षेत्र की दुर्दशा कैसी हो रही है। नहीं तो लड़कियां कोई कॉलेज है, नहीं कोई हमारी मतलब मेडिकल सुविधा है। हमारी मतलब बच्चे जो बीमार होते हैं एम्बुलेंस में रो तक रेफर कर देते हैं, डिगल टोल तक जाते हैं वो दम तोड़ देते हैं। हमारे कोई ऐसी सुविधा नहीं है झज्जर में। जी लोग हैं यहाँ पे, उनसे जानते हैं कि क्या लगता है कि कौन झज्जर का विकास कर सकता है। क्या लगता है कौन सा उम्मीदवार बेहतर है, कौन सी पार्टी झज्जर का विकास कर सकती है? भाई बिरदाना कप्तान यो ये करेगा ना और ना करे कोई। सुनो क्यों? मोदी के कारण। बीजेपी का खास नेता है वो। ठीक, जो नेहरू आगे थे मारे आदमी मरे और बाबा जी मरे, आज मंदिर बने 1 मिनट बना कि नहीं बता, तू बता। लेकिन हमारी इस पार्टी ने बिना खर्ची बिना पर्ची सब कहें कि सुनो मेरे गांव गराउड में 7 छोरे लागे, सुरखपुर में 7 छोरे लागे, और सुनो बिना पर्ची बिना खर्ची जिसके बेचारे दाने नहीं थे वो छोरे थानेदार लगे हैं। आप बताइए। गांव सुंदरेटी से हूँ मैं। एक लड़का बिल्कुल उसके खाने का भी वो नहीं, मजदूर आदमी आज बिना खर्चे बिना पर्चे नौकरी लग गया और उसका बहुत बढ़िया काम चला है। बीजेपी सरकार ने जितने भी काम करे हैं हमारा दिल खुश कर दिया, हमारा देश का नाम ऊंचा कर दिया। मोदी ने कहीं भी देश में जाता है तो भारत का नाम पहले आता है। जब भी यूक्रेन रूस का रोड़ा चल रहा था हमारा भारत का देश का झंडा लेके आदमी हमारे भारत का झंडा लेके निकल रहे थे। हमारे छाती चौड़ी हो गई ये बात सुन के। क्या आपको लगता है कौन सी पार्टी बेहतर है हरियाणा के लिए, आपके झज्जर के लिए? बीजेपी पार्टी बेहतर है क्योंकि इस पार्टी में कोई करप्शन नहीं है। पहले जो भर्तियां होती थी यहाँ बगैर बिचौलिए के वो भर्तियां संपन्न नहीं होती थी। हर जवान जो भी भर्ती कोई भी थी बगैर पैसे के कोई भी इनरोलमेंट नहीं किया गया। अभी इस गवर्नमेंट में किसी का कोई पैसा नहीं लगता है, गरीबों के बच्चे भी लगते हैं। जो जिसमें मेरिट के आधार पर जाता है वही बच्चा नौकरी पाता है। तो झज्जर हल्के में हमने लोगों से बातचीत की, हल्के की हकीकत जानी, लोगों से पूछा कि क्या विकास के मुद्दे हैं, कौन सा उम्मीदवार बेहतर है और कौन सी पार्टी हरियाणा का विकास कर सकती है। झज्जर से कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।